वेलकम एट CLC। आज का क्वेश्चन 209 ये आपके स्क्रीन पे ए मिक्सेज पॉइजन इनटू फूड ऑफ बी, लेकिन वो पॉइजन जो है बी का लड़का सी खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता, ये येलो टेक्स्ट से हाईलाइट किया हुआ है। और मेंस का क्वेश्चन, इट इज़ नॉट नेसेसरी आइदर फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 299 और सेक्शन 300 that accused must intend to cause death of a particular person. If the act of causing death is so imminently dangerous, accused need to be convicted under section 302 IPC. Discuss and illustrate with the help of case law. तो ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कंसेप्चुअलिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन को। ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का छठा पार्ट है। आपसे 5 वीडियो खासकर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे बनाया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग कुछ केस लॉ की भी बात करेंगे। तो आप देखेंगे सेक्शन 299 प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। तो सेक्शन 299 का जो इलस्ट्रेशन ए है, अब डेथ किसकी कॉज की जाती है, डेट इज इमैटेरियल। और पहला कि एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इज डन, 299 में भी एंड 300 में भी। तो if the act is capable of causing death and death is caused, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, if the act is capable of causing death and this act is done with the intention of causing death and as a result death is resulted, in such a case किसकी डेथ होती है, that is totally immaterial। डेथ हुई या नहीं हुई, डेट इज़ द मटेरियल। तो वैसे केसेज में आपका सेक्शन 301 भी आर वर्सेस सॉन्डर्स का केस है। उसमें अगर डेथ किसी और का आप कॉज करना चाह रहे हैं लेकिन किसी और का डेथ हो गया, तो डेट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस। और अगर मेंस पर्पस से ये क्वेश्चन है, तो देखिए ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस के बारे में तो सभी लोग लिखेंगे, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई किए हैं वो सभी के सभी लिखेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि मेंस में आप कैसे बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें, और इस मिशन को और कामयाब और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग अपने ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन इसी तरीके से जो पूछा हुआ मॉर्निंग में पूछते हैं। ये क्वेश्चन फॉर पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए पूछते हैं, और इन क्वेश्चंस को पढ़ाते भी हैं। CLC की यह सर्विस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप इस सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पर व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की इस फ्री सर्विसेज में ऐड कर लिया जाएगा। तो आगे चलते हैं इसमें। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस की बात सभी स्टूडेंट लिखेंगे अपने मेंस के आंसर में। आपको ये भी इसमें एक्सप्लेन करना है कि सेक्शन 299 में भी एंड सेक्शन 300 में, दोनों का सेक्शन 299 का फर्स्ट क्लॉज एंड सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लॉज इन वर्बेटिम एक ही है, दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। और वो सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 का फर्स्ट क्लॉज, एंड एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो व्हाट इज नेसेसरी, डूइंग ऑफ द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो एक्ट तो कर दिया आपने, एक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, और एज ए रिजल्ट अगर डेथ हो गया तो वैसे केसेज में किसका डेथ हुआ, जैसे आप मारना चाह रहे थे बी को, मर गया सी, तो किसका डेथ हुआ, डेट इज टोटली इमैटेरियल। डेथ हुआ या नहीं हुआ, डेट इज द मैटेरियल। एंड इफ डेथ इज कॉज्ड यू शैल बी रेस्पॉन्सिबल। एंड सेक्शन 300 के 4th क्लॉज में
if the act is so imminently dangerous that it must result into death in all circumstances, so it is murder straight away। जैसे आप किसी के फूड में पॉइजन मिलाते हैं, तो किसी के भोजन में आपने जहर मिला दिया, तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट इज एपरेंट, इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू डेथ, प्रोवाइडेड कि पॉइजन अब किस तरीके का है, कैसा है, आपने मिलाया है पॉइजन। तो पॉइंट इज दिस कि आपको इन्हीं चीज, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, तो आपको सेक्शन 301 के भी बारे में डिटेल में लिखना है, और इन एडिशन टू सेक्शन 301 आपको ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट करनी है। तो सेक्शन 301 पे साउंडर्स का केस, और ये तो हमने बताया है, और ये जो दो केसेज हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेज मुसुनुरु सूर्य नारायण मूर्ति और आर वेंगालू वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद, तो इन दोनों केसेज में यही चीज़ बताई गई थी कि इफ़ द एक्ट डन इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, इट इज़ इमैटेरियल टू कंसीडर दैट हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ये क्वेश्चन ही नहीं रहता, अगर एक्ट डन इज सफिशिएंट फॉर द पर्पसेज ऑफ कॉजिंग डेथ, तो यू आर लायबल फॉर द पनिशमेंट, एंड इफ द एक्ट डन इज इमिनेंटली डेंजरस दैट लाइकली टू रिजल्ट इन टू डेथ, सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गए, नो डिफेंस, सजा होगी ही होगी। कुछ हम लोग लीडिंग केसेज की बात करेंगे, बहुत सारे लीडिंग केस, तो ये 6 पार्ट में वीडियो चल रहा, हम लोगों ने कई सारे और प्रीवियस वीडियोज में किए हैं, बहुत सारे केसेज किए हैं। प्लानी गोंडन के केस से शुरू ही हुआ था, तो प्लानी गोंडन का वैसे लिख दिया यहाँ पे, और 2 केसेज हैं। पुनैया का केस बाइबल माना जाता है, रेग वर्सेज गोविंदा का केस भी माना जाता है। कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें जज का नाम अगर याद हो सके, कर सकें तो बेहतरीन रहेगा, जैसे पुनैया में सरकारिया, गोविंदा में मेलविल। तो इन दोनों केसेज में डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को एक्सप्लेन किया गया, हम लोगों ने ऑलरेडी इसे कर लिया है। फिर अगला केस है अंडा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में कहा गया कि मर्डर जो है एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, अगर रिस्क डेथ होने में लोअर डिग्री का है तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, और रिस्क हायर डिग्री का है एंड डेथ इज प्रोबेबल रिजल्ट, तो इट विल बी मर्डर। अगला केस है धूपा चमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें कहा गया कि सिंगल ब्लो है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, और एक से ज़्यादा ब्लो है तो मर्डर होगा। ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल न सेक्शन 299 में है, न सेक्शन 300 में है। सिंगल ब्लो कैन आल्सो रिजल्ट इनटू द केसेज ऑफ मर्डर एंड पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302। सिंगल ब्लो कैन आल्सो रिजल्ट इनटू द केसेज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो कौन सा केस मर्डर है, कौन सा केस कल्पेबल होमिसाइड है, डेट हैज़ टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ऑन मेरिट। मैं एक चीज़ और बता दूं कि डिसीजन ऑन मेरिट, मुझसे बार बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं, क्वेरीज आते रहते हैं कि सर ऑन मेरिट डिसीजन क्या है। तो ऑन मेरिट डिसीजन बेस्ड अपॉन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से। बेल मैटर में हम देखते हैं, बोलते हैं कि सर एक्यूज एक ही कमाने वाला है, फैमिली बहुत परेशान है, सब लोग डाउन टू अर्थ हो गए हैं, इतने दिन से कस्टडी में है। तो ये सब जो ग्राउंड है, कंपैशनेट ग्राउंड, सिंपैथेटिक ग्राउंड, तो ये सब जो बेल आर्गूमेंट में, तो दीज आर नॉट आर्गूमेंट ऑन मेरिट, दीज आर आर्गूमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, ऑन मर्सी ग्राउंड अल्सो। तो आप हमेशा याद रखेंगे डिसीजन ऑन मेरिट। तो डिसीजन ऑन मेरिट इज नॉन एज डिसीजन टोटली बेस्ड अपॉन लॉ। तो एक्यूज अकेला ही कमाने वाला है, तो डेट हैज़ नथिंग टू डू विथ सो फार एज डिसीजन ऑन मेरिट इज कंसर्न।
अकेला कमाने वाला है या ना कमाने वाला, चाहे फैमिली का, जो लॉ इज लॉ, अगर डिसीज ने क्राइम किया तो ही शैल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेज। तो इस केस में वही बताया गया, सिंगल ब्लो, कौन से सरकमस्टांसेज में कल्पेबल होमिसाइड होगा, कौन से सरकमस्टांसेज में मर्डर होगा, कैसे। तो डेट हैज़ टू बी कंसिडर्ड इनटू टोटलिटी ऑफ फैक्ट एंड सरकमस्टांसेज ऑफ केस। राजवंत सिंह का केस है, इस केस में इंजुरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो क्लॉज थर्डली वाज हेल्ड टू बी अट्रैक्टेड। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को तैयार करना है, इस तरीके से तैयार करेंगे तो अनडाउटेडली रिजल्ट गारंटीड होगा। और अंत में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप कितना भी बेहतरीन क्यों ना समझ लें, प्रैक्टिस का एक अलग ही अंदाज है। और इसी प्रैक्टिस के मद्देनज़र CLC एक नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और प्रैक्टिस के मद्देनज़र 150 क्वेश्चंस MCQs डेली दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस मेंस के डेली कराए जाते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, गुड नाइट।